विजय को शपथ के बीच में ही रोक दिया गया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त ऐसा ड्रामेटिक पल सामने आ गया है जिसने पूरे समारोह को सुर्खियों में ला दिया। राज्यपाल अभी उन्हें शपथ दिला ही रहे थे कि विजय अचानक तय शब्दों से हटकर जोशीले अंदाज में भाषण देने लगे। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा, लेकिन तभी मंच पर मौजूद राज्यपाल ने बीच में ही उन्हें टोक दिया और कहा, पहले शपथ पूरी कीजिए, जो लिखा है वही पढ़िए। कुछ सेकंड के लिए पूरा मंच सन्न रह गया। कैमरे लगातार उस पल को रिकॉर्ड करते रहे और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस घटना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या विजय भावनाओं में बहकर प्रोटोकॉल भूल गए या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते ही उन्होंने अपनी थलापति स्टाइल राजनीति की पहली झलक दिखा दी? दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसने सिनेमा और सत्ता के बीच की रेखा को लगभग मिटा दिया। लाखों फैंस के थलापति अब आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंच संभाला तो पूरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जैसे ही उन्हें शपथ दिलाने लगे, विजय निर्धारित शब्दों से आगे बढ़कर अपने अंदाज में जनता को संबोधित करने लगे। माहौल पूरी तरह भावुक और राजनीतिक ऊर्जा से भर गया। यहाँ तक कि राज्यपाल को बीच में उन्हें टोकना पड़ा और कहना पड़ा कि पहले शपथ पूरी कीजिए। लेकिन इसी एक पल ने साफ कर दिया कि विजय सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि अपने समर्थकों के लिए अब भी वही बड़े पर्दे वाले थलापति हैं जिनकी हर बात पर भीड़ तालियां बजाती है। तमिलगा वित्री कजगम यानी कि टीवी के प्रमुख चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह उनका पहला चुनाव था और पहली ही राजनीतिक परीक्षा में उन्होंने शानदार जीत हासिल कर सत्ता तक का सफर तय कर लिया है। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां हजारों समर्थकों की मौजूदगी ने इसे किसी राजनीतिक कार्यक्रम से ज्यादा एक ऐतिहासिक जन उत्सव में बदल दिया। समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इसके अलावा विजय के माता पिता अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन और कई बड़ी हस्तियां मंच पर दिखाई दी। शपथ से पहले विजय ने राज्यपाल अर्लेकर का स्वागत किया और उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से परिचित कराया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस ही पल की हुई जब विजय शपथ लेने मंच पर पहुंचे। राज्यपाल ने उन्हें शपथ की प्रक्रिया समझाई और एक कागज दिया जिसमें गोपनीयता की शपथ लिखी हुई थी। जैसे ही राज्यपाल ने पहला शब्द नाम यानी कि मैं कहा, विजय ने अपना नाम सी जोसेफ विजय बोलते हुए अचानक जनता को संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने तमिल में कहा कि ये तमिलनाडु की जीत है और इसके साथ ही स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। विजय भावुक नजर आए और उनके भाषण में वही सिनेमाई अंदाज दिखाई दिया जिसने उन्हें करोड़ों लोगों का पसंदीदा बनाया है। हालांकि कुछ सेकंड बाद राज्यपाल ने उन्हें बीच में रोका और टोकते हुए कहा कि पहले शपथ पूरी कीजिए, जो लिखा है वही पढ़िए। इसके बाद विजय ने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन ये छोटा सा घटनाक्रम अब पूरे देश में चर्चा का टॉपिक बन गया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे विजय के सीमित राजनीतिक अनुभव से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि उनके समर्थक इसे जनता से जुड़ा थलापति स्टाइल बता रहे हैं। दरअसल विजय का राजनीतिक सफर बेहद तेजी से आगे बढ़ा है। फिल्मों में सुपरस्टार के तौर पर पहचान बनाने के बाद उन्होंने टीवी के पार्टी बनाई और सीधे तमिलनाडु की सत्ता तक पहुंच गए। चुनावी रैलियों में जिस तरह की भीड़ उनके पीछे उमड़ी, उसकी तुलना कई लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता एम.जी. रामचंद्रन यानी कि एमजीआर से की। तमिल राजनीति में फिल्मों और स्टारडम का प्रभाव पहले ही देखा गया है, लेकिन विजय की एंट्री ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता कितना गहरा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले संबोधन में विजय ने साफ किया कि उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में बिजली, शिक्षा, पानी और किसानों के मुद्दे सबसे ऊपर होंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। विजय ने भावुक होकर अपने समर्थकों से कहा, आप लोग ही मेरी जिंदगी हैं। लेकिन अब असली चुनौती सत्ता संभालने के बाद शुरू होगी, क्योंकि फिल्मों के स्क्रिप्ट और सरकार चलाने की वास्तविकता में बहुत बड़ा फर्क होता है। विपक्ष पहले ही सवाल उठा रहा है कि क्या विजय प्रशासनिक अनुभव की कमी के बावजूद तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य को संभाल पाएंगे। वहीं उनके समर्थकों का दावा है कि जिस तरह उन्होंने फिल्मों में जनता के दिल जीते, उसी तरह राजनीति में भी बदलाव लाकर दिखाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत आज से हो चुकी है। एक ऐसा अध्याय जहां थलापति अब सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं बल्कि सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बन के उभरे हैं। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।